नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज आप लोगों के बीच मैं किशोर सर दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश लेकर के आया हूं, जो कि पहला वीडियो होगा दिल्ली सल्तनत का। बारी बारी से आगे इसका वीडियो और पढ़ेंगे। तो आज दिल्ली सल्तनत का पहला वीडियो है गुलाम वंश से। गुलाम वंश को और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है और इसका कार्यकाल है 1206 ईस्वी से लेकर के 1290। एग्जाम की बीच से याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि गुलाम वंश या दास वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका कार्यकाल है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। तो ऐबक गौरी का विश्वासी दास था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का विश्वासी दास था, इसीलिए गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। वह एक तुर्क जनजाति का था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था और उसे बचपन में निशापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निशापुर के काजी ने दास के रूप में खरीदा था और ऐबक दास वंश का संस्थापक था। यदि दास वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर शासन किया था दिल्ली पर, और इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। इसने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। यानी दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। एग्जाम के विषय से याद रखना है, पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई और ये कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हुई थी। जिस समय चौगान खेल रहे थे, घोड़े से गिरकर इसका मृत्यु हो गया था और इसे यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को आगरा में दफनाया गया था। अगला पॉइंट है आराम शाह, इसका कार्यकाल है 1210। तो ऐबक का पुत्र आराम शाह हुआ, जो 1210 में शासक बना, परंतु इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करवा दी। और कहा जाता है कि आराम से आए और आराम से ही चले गए। एक नोट पॉइंट ध्यान में रखना है कि बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया था, जो एक सूफी संत था। यानी बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था, जो एक सूफी संत था। अगला पॉइंट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका कार्यकाल है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था और इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली थी। यानी इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली थी और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। यानी इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। अगला पॉइंट है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसने यानी इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई तथा तुर्कान ए चिहलगानी यानी 40 सरदारों का दल का गठन किया था। एग्जाम के विषय याद रखना है कि इक्ता प्रथा किसने चलाया था या तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला पॉइंट है शुद्ध अरबी का सिक्का इल्तुतमिश ने ही चलाया था, जो कि चांदी का सिक्का था जिसे टक्का बोला जाता था। एक तांबा का सिक्का था जिसे जीतल बोला जाता था। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाना, यानी कुतुब मीनार का निर्माण का पूरा श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। अगला पॉइंट है मंगोल शासक चंगेज खां।
मंगोल शासक चंगेज खां का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। मंगोल शासक चंगेज खां जिस समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया था उस समय इल्तुतमिश का ही शासन था। और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ज़्यादा दिन तक तो ये शासन नहीं कर पाए। उसके बाद अगला शासक दिल्ली सल्तनत पाए रजिया सुल्तान। इसका कार्यकाल है 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक। एग्जाम के विषय से याद रखना है तो प्रथम महिला एवं मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान को माना जाता है। प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका रजिया सुल्तान ही थी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था और कहा जाता है कि रजिया का प्रेम प्रसंग चल रहा था अल्तुनिया के साथ और उसे भगा कर ले गया था और बाद में उनसे रजिया ने शादी कर लिया था। परंतु बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या करवा दी। बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या करवा दी और उसके बाद बहराम शाह आए गद्दी पर। इन्होंने 1240 से लेकर के 42 तक शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आए गद्दी पर। इन्होंने 1242 से लेकर के 1246 तक शासन किया। उसके बाद नासरुद्दीन महमूद शाह आए गद्दी पर। इन्होंने 1246 से लेकर के 1266 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। अगला अब शासक आए हैं बलबन, जो कि एक दास वंश का योग्य शासक था। इसका कार्यकाल 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक रहा। तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन से किया था। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन से किया और नासरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नासरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी और नासरुद्दीन अपना जीवन व्यापन टोपी सीकर करता था। इतिहास में कहा जाता है कि काफ़ी लाचार हो गए थे नासरुद्दीन और बाद में अपना जीवन व्यापन टोपी सीकर ही किया करते थे। बलबन ने रक्त और लौह की नीति चलाई थी। एग्जाम के विषय से याद रखना है कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी। बलबन ने देवत्व के सिद्धांत को माना था, यानी देवता के समतुल्य माना था और स्वयं को जिल्ले अल्लाह कहा था, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब कहा था बलबन ने। अगला पॉइंट है, इसने निरंकुशता का सिद्धांत दिया था। बलबन ने निरंकुशता का सिद्धांत दिया था और इसने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दिया था। बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दिया था और इसने एक नए सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। बलबन ने एक नया सैन्य विभाग को मजबूत करने के लिए दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी और इसने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाया था। सिजदा एवं पाबोस प्रथा बलबन ने चलाया था। सिजदा और पाबोस का अर्थ होता है कि राजा के सामने घुटना टेक कर राजा के पैर को चूमना था। ये प्रथा चलाया था बलबन ने। अगला एक फारसी त्यौहार नौरोज है, जो कि बलबन ने ही आरंभ किया था। फारसी त्यौहार नौरोज को बलबन ने आरंभ किया था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था, यानी बलबन ने मंगोल जिस समय आक्रमण किया था दिल्ली पर उसको बचाया था बलबन ने। और अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे और बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई। उसके बाद कैकुबाद आए, 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद दास वंश के अंतिम शासक आए क्यूमर्स, जिन्होंने 1290 ईस्वी में शासन किया, जो कि अंतिम शासक क्यूमर्स कहलाए। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है
गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल।